हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे कि मीन लगन वालों के लिए 2025 का जो साल है वो किस हिसाब से रहने वाला है। देखिए, सबसे पहली कंडीशन कि अगर आपकी कुंडली को आप खोलते हो और जो पहला भाव है वहां पे 12 नंबर लिखा है, तब तो आपका मीन लगन है। अगर उसके अलावा ये 12 नंबर आपकी कुंडली में कहीं पर भी लिखा हो लेकिन उसमें चंद्रमा बैठे हो, तो फिर वो आपके लिए राशि बन जाएगी। और यदि आपका जन्म मीन राशि में हुआ है तो 50% तक जो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आपके साथ होती हुई नजर आ सकती है। सबसे पहली चीज जो बिल्कुल ध्यान रखनी है, सभी लोगों की अपनी अपनी कुंडली में अलग अलग ग्रहों की दशाएं, महादशा, फिर प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा इस तरीके से चलती हुई नजर आएंगी। तो आपको अपनी कुंडली के अंदर आपको सबसे पहले अपनी महादशा समझनी है और साथ साथ अपनी अंतरदशा समझनी है। और इसके बाद आता है प्रत्यंतर। जो आप महसूस करेंगे वो आपके अंतर और प्रत्यंतर पे निर्भर करता है, क्योंकि सभी लोगों के साथ एग्जैक्टली वही चीज हो जाए, 1 साल का बच्चा होगा, 15 साल का कोई व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति 35 साल का होगा और कोई 75 साल का होगा, इन सबके ऊपर एक ही चीज होती हुई दिखाई दे ऐसा नहीं होगा। सबके अपनी कुंडलियों में अपनी अपनी दशाओं के हिसाब से रिजल्ट्स होंगे। तो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि जो मेजर प्लेनेटरी ट्रांजिट्स हो रहे हैं, शनि का, गुरु का, राहु केतु का, इसके हिसाब से जिंदगी के किन हिस्सों के लेकर हमें तैयार होना चाहिए। चुनौतियां आएंगी या कुछ हिस्सों में अगर चीजें बन सकती हैं तो कहां पर हमें अपनी डायरेक्शनल एफर्ट्स देनी चाहिए, उसको लेके हमारा पूरा डिस्कशन रहने वाला है। सबसे पहला जो मूवमेंट है वो होने वाला है शनिदेव का, और ये जो है 12 नंबर से लगन के अंदर आ रहे हैं। 12 नंबर यानी 12th हाउस के घर से फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे दो चीजें होती हुई नजर आती है। देखिए, शनि को वैसे माना जाता है कारक तत्व के हिसाब से देखा जाए तो दुख का कारक है। दूसरी तरफ शनि अथक प्रयास, अथक मेहनत और वेल डिसिप्लिन्ड वे में काम करने की ऊर्जा को दर्शाता है। तो इस लिहाज से अगर मैं कहूं तो शनि की मौजूदगी जो कि इस पर्टिकुलर मीन लगन के लिए लगन में हो रही है, तो हम ये मान सकते हैं चिंताओं का स्वामी लगन के ऊपर आ रहा है। तो कोई ना कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आपको टेंशन देती हुई नजर आए। लेकिन क्या चिंताएं हमेशा नेगेटिव सेंस में ही लेना है? कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको पोस्ट पोजीशन बनती हुई नजर आती हो सकता है आपको जीवन के अंदर खुद के लिए कुछ अलग करने की ऊर्जा प्राप्त हो जाए। आप अपने प्रोफेशन के साथ भी चलते हुए नजर आ सकते हो। साथ ही साथ आप खुद के लिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस इंपॉर्टेंट है, वहां पर अगर 2.5 साल तक के लिए शनि जैसा ग्रह काम कर रहा है तो आपको एक अलग मूवमेंट, एक अलग थॉट इन चीजों के साथ आगे बढ़ा सकता है। ऐसा क्यों होगा? अगर हम देखें तो शनि आपके इस कुंडली में 12वें का स्वामी तो है, लेकिन साथ साथ में वो लाभ भाव का भी स्वामी है। ऐसे स्थिति में अगर वो फर्स्ट हाउस से संबंध जुड़ेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि लाभ भाव का स्वामी आपकी पर्सनैलिटी में किसी प्रकार से एक बढ़ोतरी, एक लाभ देने की कोशिश करेगा। लाभ भाव का स्वामी जहां भी बैठे उसका एक उत्तरदायित्व है कि उस पर्टिकुलर भाव के अंदर वृद्धि करने की कोशिश करना। 12वें भाव का स्वामी होने के कारण उसका व्यय भी होगा और चिंताएं भी होंगी। तो आने वाले 2.5 साल के अंदर हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि खुद की हेल्थ पर, फर्स्ट हाउस है, खुद की हेल्थ पर, उसको लेकर आपको काफी ज्यादा केयरफुल होकर काम करना है, क्योंकि हेल्थ पे अगर असर पड़ता है तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट है। दूसरा, इस पूरे 2.5 साल के पीरियड में कब से शुरू होगा? मार्च एंड में शुरू होगा। वहां से लेकर यानी कि 2025 के मार्च से लेकर आपको 2027 तक एक चीज जो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, और दूसरा कोई भी तरीके का जो टेंशन आपको बन सकता है वो आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब शनि की मौजूदगी फर्स्ट हाउस में होगी तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में आपका 11th लाभ भाव, वो लाभ भाव यहाँ पे आके बैठ के लाभ तो दे रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी मेहनत से, अपने बल पे, अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को डेवलप करते हुए अपने लाभ को, अपने नेटवर्क्स को एक्सपेंड करते हुए नजर आएंगे। तो नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिहाज से अगर मैं देखता हूं तो मैं मानता हूं कि ये जो 2.5 साल का समय है ये काफी अच्छा है, इस सेंस में कि यहाँ पर व्यक्ति अपने बारे में थोड़ा सोचकर अपने जीवन में अपनी उन्नति, अपने लाभ, अपनी नेटवर्किंग तो बना सकता है। लेकिन वही चीज है कि इसके पीछे इसी में 50%
12th हाउस की ऊर्जा जुड़ी हुई है। तो खुद को विपरीत परिस्थितियों में, चिंताओं में से कैसे निकालना है, इस पे हमें वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब आपको लाभ मिलेगा तो चिंताएं वैसे ही खत्म होती जाएंगी। लेकिन अगर आप चिंताओं में ही उलझे रहे तो आप लाभ नहीं बना सकते। इसलिए फोकस ये करना है। अब इसमें भी क्या जरूरत है, अगर शनि लगन में आ रहा है और बीइंग अ 12th लॉर्ड आ रहा है, तो प्राणायाम यानी कि आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं उसको आप धीरे धीरे करके शुरू कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अगर बनते हैं, और ये खासकर उस एज ग्रुप के अंदर बनते हुए नजर आएंगे जो कि 60s 50s के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर शनि की दशा चल रही है तो फिर यह प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि शनि रोग का कारक ग्रह भी माना जाता है। तो जिन लोगों के ऊपर मीन लगन में शनि की दशाएं चलती हुई नजर आ रही हैं, उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले से ही सजग होना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी का जो स्वामी हो रहा है वो फर्स्ट हाउस को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ये स्टेटमेंट दिया तो सबके सब बीमार ही पड़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस का जो रिप्रेजेंटेशन है, मीन राशि का रिप्रेजेंटेशन है, वो गुरु के पास है, और गुरु 2025 और 2026 में आपके 4th और 5th हाउस के साथ कनेक्टेड है। तो बहुत ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है बीमारी के कंसर्न पे। मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि चिंता जो होती है वो धीरे धीरे करके अपना असर दिखाती है। तो आपको सिर्फ चिंता, स्ट्रेस से अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। वो चिंता इनकम को लेकर भी हो सकती है, बड़े भाई बहनों को लेकर भी हो सकती है, खर्चों को लेकर भी हो सकती है, मैरिड हैं तो ये 12th हाउस बेडरूम है उसको लेकर भी हो सकती है। अब थोड़ा और इसके साथ आगे बढ़े। शनि जब फर्स्ट हाउस में आएंगे तो उनका एस्पेक्ट आ रहा होगा आपके 7th हाउस के ऊपर, एक एस्पेक्ट आ रहा होगा आपके 10th हाउस के ऊपर। तो शनि का जो एक एस्पेक्ट 7th पर है वो आपके जो पार्टनर्स हैं, जो सामने दूसरे लोग हैं, उनके साथ थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेगा। यानी कि मान लीजिए कि ये किसी हस्बैंड का चार्ट हो तो हम ये कह सकते हैं थोड़ी यात्राएं किसी प्रकार की बड़ी हो, 12th हाउस की ऊर्जा, राहु का 12th हाउस कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो सेल्फ पे ज्यादा हो रहा है, जिस कारण से वो अपने पार्टनर को, वाइफ को प्रॉपर टाइम ना दे सके। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरा, शनि की 10वीं दृष्टि जब आपके 10th हाउस का ऊपर आ रही है तो इसका मतलब है लाइफ में स्टेटस चेंज होने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहा है, और ये ड्यूरेशन आपको 2.5 साल तक मिलेगा। लेकिन शनि क्योंकि एक पृथकतावादी ग्रह है, और दूसरा धीमे धीमे करके वो चीजों को विकसित करता है, लोगों को हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, तो वो आपको फ्रस्ट्रेशन दे सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब शनि लगन पे बैठ के चल रहा है तो आपको खुद के अंदर संयम रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। वो ग्रह जो सिखाता है वो पेशेंस है। इसलिए अगर पेशेंस को मेंटेन करते हुए कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं और लोगों को साथ में रखते हुए चलते हैं तब तो कोई मेजर इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन सेल्फ में फोकस कराने के चक्कर में यदि हम दूसरों को एक थोड़ा भी टाइम ना दे सकेंगे तो फिर मैरिज लाइफ के अंदर चैलेंज आता हुआ नजर आएगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इसमें जो ली जाएगी वो ये कि शनि की एक एस्पेक्ट आएगी, वो आएगी आपके 3rd हाउस के ऊपर। जब 3rd हाउस के ऊपर इसका एस्पेक्ट आएगा तो आस पड़ोस या फिर डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स जो होते हैं उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा संभल के, सजग होकर काम करना पड़ेगा। क्यों? चिंताओं का स्वामी होकर अगर उसने तीसरे भाव पे दृष्टि दी है, 1st हाउस का लॉर्ड है गुरु, 3rd हाउस का लॉर्ड है शुक्र, अगर शुक्र गुरु को पीड़ित करना चाहे तो क्या करेगा? जो आपके डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, कागजात होते हैं, लिखा पढ़ी के काम होते हैं, आपका आस पड़ोस तीसरे हाउस से देखा जाता है, यहां से वो आपको धीरे धीरे करके डिस्टर्ब कर सकता है। तो इन हिस्सों को लेकर पहले से सजग होना पड़ेगा। उसी के बिहाफ में 2.5 साल में बैठने वाले शनि आधा पीरियड कहीं ना कहीं अपना पॉजिटिव वे में रिजल्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में आपको आपके आस पड़ोस से, आपको आपके कागजी कामों से किसी प्रकार से लाभ बन सके, इसकी भी कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके पास जो जिम्मा है वो दोनों चीजों का है, चिंता देने का भी है और चिंता के साथ साथ लाभ देने का भी है। तो मान लीजिए शुरुआत के समय में आपको ऐसा दिखाई देता है कि भैया बहुत चिंताएं सता रही हैं, तो आप थोड़ा सा संयम रखते हुए चलेगा तो आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा दिखता है कि अचानक से पहले लाभ ही लाभ हो रहा है और उसमें अगर हमने आंख बंद करके काम कर दिया तो फिर वो चिंताएं ही चिंताएं जीवन के अंदर इफेक्ट करने लग जाएंगी। ये तो हुआ इंडिविजुअल शनि का यहाँ पर मौजूदगी का प्रभाव। अब दूसरा जो चेंज ओवर है वो आ रहा है कि राहु जो लगन में थे वो 12th हाउस में शिफ्ट होंगे। राहु जब 12th हाउस में शिफ्ट होंगे तो वो है कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रकार से
एक एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के साथ साथ हमारी चाहते, तो कहीं ना कहीं जब राहु की मौजूदगी 12th हाउस में होगी तो आपके खर्चों को लेकर थोड़ा सा आप सोचते हुए नजर आ सकते हो। विदेश के लिए कारक तत्व के रूप में भी देखते हैं राहु को। जो लोग इस लगन को बिलोंग कर रहे हैं, मीन लगन को, और विदेश जाने की कोशिश करना चाहते हैं, लंबी यात्रा की कोशिश करना चाहते हैं, अगर कुंडली में 9th हाउस या 7th हाउस यानी कि बुध या मंगल की दशाएं सपोर्ट कर रही होंगी, तब उस कंडीशन में विदेश यात्राओं में भी समर्थन मिल सकता है। राहु 12th हाउस में बैठ के जब काम करेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेडरूम भी है। तो जो लोग मैरिड हैं उनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की जो समस्याएं हैं इससे अपने आप को ओवरकम करना पड़ेगा, इससे निकालते हुए एक साझेदारी बनाते हुए चलना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि राहु 11th हाउस के तरफ बढ़ेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा जब वक्री ग्रह होता है तो वक्री ग्रह के प्रभाव को देखा जाए। अगर राहु फर्स्ट हाउस में बैठा था तो वो चिंताएं देने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो पीछे 12th की तरफ मूव कर रहा था। अगर राहु 12th में बैठ गया तो 12th में बैठेगा, 12th का असर तो मैंने आपको बता दिया कि किन चीजों के ऊपर करेगा, बट क्यों करेगा, वो करेगा इस तरीके से कि यहां बैठेगा तो फायदा करने की कोशिश करेगा, 11th की कोशिश करेगा, वक्री है अपने से पीछे। ऐसे कंडीशन में आपके खर्चे अगर बढ़ते भी हैं तो आप देखना कि वो आपके इनकम को या आपके लाभ को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये जो ड्यूरेशन हमको दिखाई देता है ये हुआ 2.5 साल के लिए आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट। उसमें से मई के बाद या जून के बाद से लेकर 1.5 साल तक आप अपने इनकम को, अपने नेटवर्क को, अपने फेम को बढ़ाने की कोशिश और कुछ हद तक उसमें सफल होते हुए भी नजर आएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जब राहु की मौजूदगी 12th हाउस में हो रही है तो केतु की मौजूदगी सीधे सीधे हो जाएगी आपके 6th हाउस में, और केतु की मौजूदगी 6th हाउस में है, जो दैनिक दिनचर्याएं चल रही हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बदलाव की कोशिश करेगा। अगर मैं जॉब के अंदर जो लोग हैं उनको लेकर बोलूं तो मुझे ये कहना चाहिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि शुरुआत में थोड़ा सा आप अपने काम के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल महसूस करें। शनि और केतु ये दोनों का जो प्रभाव है ये आने वाला है शुरुआत में आपके 10th हाउस के ऊपर। तो शुरुआत के समय में जब ये ट्रांजिट्स काम करेंगे तो 2025 के अंदर हम ये कह सकते हैं कि मई के बाद से लेकर मोटा मोटा जून जुलाई तक थोड़ा सा वर्कलोड स्ट्रेस लाइफ में रह सकता है। अब अगर केतु यहां पे बैठेगा तो पंचम के ऊपर उसके प्रभाव आने लाजमी है। ऐसे स्थिति में प्रेम, संतान और विद्या, लव, चाइल्ड और एजुकेशन, इन 3 चीजों में थोड़ी सी कमी या इन 3 चीजों में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लाइफ के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे अभी राहु के लिए बात की थी वैसे केतु अपने से एक घर पीछे भी काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम अपनी खुद की कॉम्पिटिटिव ग्रोथ, 6th हाउस है और उसमें केतु है, 6th हाउस में केतु को कोई बुरा नहीं बताया गया। 6th हाउस क्या है, शत्रुओं का है अगर या ऋण का है अगर, तो वो उनको खत्म करने की क्षमता दिखा रहा है। तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझा हो और ऐसी चीजों में हो तो वहां पर उनके शत्रु खत्म होंगे, इस सेंस में पॉजिटिव है। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर इस पे ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल होकर अपने कामों को करना है, वरना राहु चिंता बढ़ाने के लिए बैठा है और केतु छठे में बैठा है। तो अगर हम बारीकी को पकड़ के काम कर गए, केतु बारीकी है, अगर आप अपना जो दैनिक दिनचर्या है उसमें भी बारीकी को पकड़ के काम कर गए तो आप अपने जीवन में रोग को, शत्रु रिपु को और अपने जीवन में कर्ज को कहीं ना कहीं खत्म कर पाएंगे। तो ये जो 1.5 साल का पीरियड है, ये 1.5 साल का पीरियड अपने काम के अंदर बारीकी हासिल करना, अपने शत्रुओं से अपने आप को मुक्त करना, किसी भी प्रकार के जो कर्ज जीवन में अगर हैं तो उनसे मुक्ति के लिए पॉजिटिव सेंस में जा सकता है। नेगेटिव गिनेंगे तो फिर तो अलग ही मुद्दा है कि हर चीज छुड़वा रहा है, लेकिन इस सेंस में जब इन चीजों के ऊपर काम करवाएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा 5th हाउस की चीजों से पीछे रखते हुए काम करेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इस पूरे लगन के लिए गुरु की मूवमेंट। जो गुरु की मूवमेंट है वो तीसरे से चौथे भाव की तरफ हो रही है, जिसके कारण आपके 10th हाउस पे उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, आपके लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के 8th हाउस पे उसका पॉजिटिव है और आपके लाइफ के 12th हाउस के ऊपर उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। गुरु नैसर्गिक भी शुभ ग्रह है और साथ ही साथ इस लगन के लिए 1st हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से रहता है उसके पास। क्यों? क्योंकि दशम का स्वामी आपको आपके जीवन में कहीं ना कहीं नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा ये दिलाता है
और फर्स्ट हाउस यानी कि आप स्वयं हो, दोनों ही दायित्व गुरु के पास है। और इन दोनों दायित्वों के साथ गुरु पहले कहाँ पे बैठे थे? तीसरे भाव में। अभी भी बैठ के वहीं से चल रहे हैं दोस्तों। ये इनका मूवमेंट जो होगा ये भी आपके मई जून के बाद होगा। तो मई जून 2025 के बाद जाकर हमारा जो गुरु है वो केंद्र में आएगा। पहली पॉजिटिव कंडीशन, केंद्र के अंदर आके उसे बल प्राप्त होगा, वहां पे वो अपने आप को कहीं ना कहीं सहज महसूस कर पाएंगे। क्योंकि तीसरे भाव में जब गुरु होते हैं तो वो उनके लिए मरण कारक स्थान होता है, इसलिए मरण कारक स्थान में ग्रह अपने आप को चाहकर भी खोल के काम नहीं कर सकता, बहुत सारी बंदिशें उसके ऊपर रहती हैं। तो जो गुरु का यहाँ पे आपका मूवमेंट होगा वो सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा आपको। किस सेंस में? पहला, गुरु फोर्थ हाउस के ऊपर, यानी कि अगर प्रॉपर्टी मेकिंग को देखें, फैमिली के अंदर की चीजों को देखें, वहां पर वो आपके ऊपर दैविक कृपा का सपोर्ट प्रदान कर देगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई जमीन जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि चीजों के ऊपर कोई परेशानियां चल रही थी, उनको लेकर चिंताएं चल रही थी, तो उससे निजात मिलने का समय हम मान सकते हैं 1 साल के लिए वहां पे बनेगा। इसके बाद यहाँ पे जब गुरु आके 10वें घर पे दृष्टि दे रहे हैं और शनि की भी दृष्टि है, तो लाइफ के अंदर आपके स्टेटस में, लाइफ के अंदर आपके स्टेटस में काफी पॉजिटिव सुधार करने का एक वक्त मिलता हुआ नजर आएगा। इसमें एक और प्लस पॉइंट यह है कि केतु की दृष्टि भी इन्वॉल्व हो रही है। जब शनि केतु रिजल्ट करने आते हैं तो पूर्व कर्मों के भी फल सीधे सीधे उसके साथ जुड़ जाते हैं। कई बार होता है कि व्यक्ति तो इतना मेहनती था ही नहीं, फिर भी उसको रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं, तो वो कंडीशन तभी है जहां पर शनि और केतु साझा प्रभाव दिखा रहे होते हैं। इस समय की जो ऊर्जा बनेगी इस गोचर प्रभाव में वो ये है कि शनि और केतु साझा रूप से 10th को प्रभावित करेंगे। अब ये दोनों सेंस में जाता है दोस्तों। अगर कुंडली के अंदर दशाएं अच्छी हैं तो रंक को राजा बना देगी, और अगर वही दशा गड़बड़ कर गई तो फिर राजा भी रंक बन जाएगा, क्योंकि 10th हाउस स्टेटस है, शनि कर्म है और केतु त्याग है। तो कर्म और त्याग दोनों एक तो स्टेटस को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्म फल के दाता के रूप में कहीं ना कहीं केतु और शनि दोनों काम करते हैं, और दोनों पूर्व जन्म के कर्म फल के बेस पर भी 10th को प्रभावित कर रहे हैं। और 10th का लॉर्ड खुद गुरु उसको दृष्टि दे रहा है। तो दो सेंस बनेंगे। पहला, अगर दशाएं पॉजिटिव सपोर्ट देती हुई नजर आ रही हैं तो फिर लाइफ के अंदर आपके स्टेटस में बहुत ही ट्रिमेंडस राइज आएगा, काफी ज्यादा बेहतरीन राइज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस लॉर्ड नीच राशि अवस्था का निकला, या फर्स्ट हाउस लॉर्ड ही 10th हाउस लॉर्ड होकर नीच राशि अवस्था बना के बैठेगा, गुरु जाके 11th में बैठा, ऐसी कंडीशन में वो गुरु, वो फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर उसको अपने पास कन्वर्ट नहीं कर पाता तो फिर वो डाउनफॉल की कंडीशन बनती है। यहां पर ये गोचरीय प्रभाव स्टेटस के अंदर शुरुआती चुनौती देने के बाद जीवन में एक नए उन्नति और ऐसे कंसिस्टेंट ग्रोथ को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं जो कि आपको बहुत लंबे समय तक चलती हुई रहे। क्योंकि 2.5 साल शनि को एक राशि में बैठने को मिलता है और उसी राशि में वापस आने में 30 साल लगते हैं। यानी यहां पर अगर कोई ग्रोथ होती है तो उसकी जो असर है आपके जीवन में वो अगले 30 सालों तक एक तरफा रहने वाला है। उस लिहाज से देखा जाए तो अपने 10th हाउस, अपने स्टेटस जिसपे कि 3 ग्रहों का प्रभाव है, उसको लेकर काम करना इस समय इस लगन के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव सेंस होगा। जो गुरु की दृष्टि अष्टम पर और 12वें पर है, और 12वें में राहु की मौजूदगी, तो ऐसी कंडीशन में अष्टम जो कि जीवन में परिवर्तन का भाव है, तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड परिवर्तन को देख रहा है। जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन अब यहां से एक्टिवेट हो सकता है, नंबर 1। और दूसरी तरफ पे गुरु 12th हाउस पे जब एस्पेक्ट करेगा तो वहां पे जो चिंताएं होती हैं, जो खर्च होते हैं, इसमें थोड़ी सी वृद्धि तो दे सकता है, क्योंकि गुरु जहां पे दृष्टि देगा वहां पे शुभ करेगा। तो अगर वो खर्च कराता है, अगर वो चिंताएं देता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बीइंग अ फर्स्ट एंड 10th लॉर्ड और पॉजिटिव प्लेनेट, वो जहां भी देख रहा है और जो भी दे रहा है वो आखिरकार आपके स्टेटस और आपकी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए दे रहा है। जैसे हम कहते हैं कि जो हीरा बनाना है तो उसे तपारना भी है या उसको बहुत ज्यादा प्रेशर में देना ही है, तो वैसा ही है। वो जो प्रेशर आ रहा है, अगर यहाँ पे गुरु इस प्रभाव को ले रहा है तो वो पॉजिटिव वे में डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल सेंस में अगर हम देखें, ये जो 2025 का पीरियड है, 2025 के मई के बाद से शुरुआती चुनौतियां महसूस हो सकती हैं शनि की मौजूदगी और केतु की मौजूदगी के कारण। लेकिन वो शुरुआती चुनौतियों में अगर हम अपने आप को कूल डाउन रख के, काम डाउन रख के, जो भी अड़चने हैं उसके धीरे धीरे वर्क करेंगे और कंसिस्टेंट वर्क करेंगे, तो जुपिटर का एस्पेक्ट आपके स्टेटस को कोई नेगेटिव प्रभाव से बचा के रखेगा। प्लस लाइफ के अंदर एक बेहतरीन ग्रोथ को आप अपने बलबूते पे हासिल कर सकेंगे। जिन लोगों की कुंडली के अंदर दशाएं चल रही हों, किसकी? आपके राहु की,
वो लोग आने वाले 1.5 साल तक थोड़ा सा किसी भी प्रकार के जो फैसले होंगे उनको 4 बार सोचने के बाद लेंगे। ये बात मेक श्योर करिएगा, क्योंकि राहु की अगर महादशा या अंतरदशा चल रही है और वो 12th हाउस में बैठा है, चिंताओं के घर में बैठा है, तो उस समय आपको ये पता नहीं चलेगा कि भाई ये चिंताएं कहाँ से पड़ी। उस टाइम तो वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे वे में प्रस्तुत करेगा। शुगर की बीमारी करनी है तो पहले मिठाई अच्छी अच्छी दिलवाएगा, आप नहीं खा सकते तो किसी और के जरिए दिलवाएगा और बाद में बीमार करेगा। इसलिए राहु की महादशाएं या राहु की अंतरदशाएं अगर चल रही हैं तो इस लगन के अंदर उस कंडीशन में थोड़ा सा जो भी डिसीजन आप कर रहे हो उस डिसीजन को कम से कम 3 से 4 बार सोचने के बाद ही करना है। शनि की अगर दशा चल रही है तो थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करना है। सावधानी इसलिए क्योंकि राहु उसकी राशि में बैठा है तो शनि के ऊपर उसका असर लाजमी है। जिन लोगों की दशा गुरु की चल रही है वहां पर इतना चैलेंज नहीं है। गुरु की दशाओं के अंदर अगर हम देखेंगे तो वो 1st और 10th लॉर्ड है। इस समय वो एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे 1 साल के लिए, तो वहां पे हमको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों की कुंडली में दशा शुक्र की चल रही होगी उनको थोड़ा सा अड़चने परेशानियां, क्योंकि वो दशा उस तरफ लेके जा रही है, उनको थोड़ा सावधान होना है, अपने आप को कहीं ना कहीं नियंत्रित रखते हुए फिर आगे बढ़ना है। इसके बाद सूर्य की यदि दशा चल भी रही है तो सूर्य जो है वो गुरु के मित्र के रूप में लिए जाते हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो केयरफुल किनको रहना है? केयरफुल रहना है एक तो राहु की दशा वालों को और दूसरा शुक्र की दशा वालों को। इसके बाद अगर कोई थोड़ा सा केयरफुल होगा तो वो होगा शनि की दशा, क्योंकि वो 12th हाउस चिंताओं को आपस में कनेक्ट करता है। इससे हटकर अगर देखा जाए बाकी कोई भी ग्रह, चंद्रमा की दशा, बुध की दशा, मंगल की दशा के अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसको पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ नेचुरल सपोर्ट्स मिलते हुए नजर आएंगे। इसलिए ओवरऑल सेंस में अगर मैं बात करता हूं तो आने वाले जो 1.5 साल है, आने वाले जो 1.5 साल है इसकी मूवमेंट और इसकी मूवमेंट, ये तो 1 साल के लिए रहेगा। आने वाले 1.5 साल का समय आप लोग के पास है अपने कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए धीरे धीरे अपने एफर्ट्स को डालने का, जिसका रिजल्ट आने वाले 30 साल तक आपके लाइफ में अपना पॉजिटिव असर दे सके। धन्यवाद।